अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको कॉफ़ी गनाश और साथ में आजकल के मौसम के हिसाब से ट्रफ़ल कह लो, गनाश कह लो, वो बनाना सिखा रही हूँ, जिससे मैं केक की फिलिंग करूँगी। बहुत ही आसान तरीका है। दूसरी बात यह है कि आप 2 पाउंड के अंदर कितनी डालोगे दोनों चीज़ें और इनको किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, कितने महीनों के लिए कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जनाब, इसमें मैंने जो कॉफ़ी गनाश बनानी है ना, आज मैं इसके लिए ले रही हूँ व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम कौन सी ली है? मैंने फ्लोरा व्हिप ली है, जिसका अभी मैंने एक पिछली वीडियो में रिव्यू भी किया था और बहुत अच्छी आजकल तो जा रही है। अल्लाह करे आगे भी अच्छी रहे, क्योंकि जिसकी तारीफ़ करो ना वो ख़राब हो जाता है। तो जनाब बड़ी अच्छी जा रही है फ्लोरा व्हिप। बाकी ये है कि आपको अगर नंबर या कोई चीज़ चाहिए होगा तो मेरी जो पिछली वीडियो है ना केक्स वाली, वो देख लेना। अच्छा ये देखो, आप सुने, मैं इसको कॉफ़ी ये वाली थी मेरे पास पड़ी हुई, ये नाम आप देख लो। आप कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, अच्छी वाली करना, डेविडॉफ करना। अगर अच्छी वाली नेस्ले की मिल जाएगी आपको, नेस्कैफ़े, तो वो आपने अच्छी वाली यूज़ करनी है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी यूज़ करनी है। ठीक है, मैंने जैसे व्हिप क्रीम ली 50 ग्राम, उसके अंदर मैंने डाली है 9 ग्राम या 10 ग्राम आप कॉफ़ी डाल लो। मुझे ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो बहुत मज़े का लगता है। आप कम भी डाल सकते हो, 5 ग्राम 6 ग्राम भी डाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बनाना सिखाई थी, लेकिन तब मैंने ज़्यादा बनाई थी तो उसमें कॉफ़ी भी ज़्यादा गई थी। लेकिन ये है कि इसमें अगर आप 9 से 10 भी डालोगे ना, कॉफ़ी बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, आप वो यूज़ कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी कि कड़वाहट आ जाए। अब आपने जो है ना, आपने अपनी क्रीम को गर्म करना है माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए। जब वो अच्छी गर्म हो जाए, व्हिप क्रीम की बात हो रही है, डेयरी क्रीम से भी बना सकते हो, लेकिन डेयरी क्रीम वाली अक्सर ना बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है। तो मैंने आज व्हिप क्रीम के साथ बनाई है, क्योंकि कॉफ़ी खुद भी कड़वी होती है, तो व्हिप क्रीम के साथ बनाया तो बड़ा बैलेंस हो जाता है मीठा उसका। ठीक है। अच्छा, मैंने वाइट चॉकलेट कौन सी यूज़ कर रही हूँ? मिल्कीज़ की कर रही हूँ। अब मैं ये 4 और 1 की रेशो से बना रही हूँ। 4 और 1 क्या होता है? हमेशा जब भी आपको कोई गनाश की रेशो कहीं पढ़ो ना, आप लिखा हो 2 और 1 की रेशो, 3 और 1 की रेशो, तो अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि उसमें क्रीम कौन सी और चॉकलेट कौन सी है। जब भी गनाश बन रही होगी ना, उसमें जो डिजिट ज़्यादा होगा वो चॉकलेट होगी। ठीक है। कभी किसी भी दुनिया की गनाश में क्रीम ज़्यादा नहीं होती और चॉकलेट कम नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब जैसे 4 और 1 की रेशो की मैंने बात किया, तो 4 जो है 200 ग्राम मेरी चॉकलेट है वाइट वाली, और उसके अंदर मैंने 50 ग्राम डाली ये व्हिप क्रीम। क्लियर? इससे हमारी क्या रेशो हो गई? 4 और 1 की। यानी कि अगर 50 ग्राम हमारी क्रीम है तो उससे 4 टाइम्स ज़्यादा चॉकलेट है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया? सुने, आप चाहो तो इसे डेयरी क्रीम के साथ भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। लास्ट टाइम मैंने डेयरी क्रीम से ही बनाई थी, इस दफ़ा ज़रा मेरा मूड चेंज है तो मैंने कहा चलो यार, इस दफ़ा हम व्हिप क्रीम के साथ बनाते हैं। व्हिप क्रीम वाली गनाश बहुत स्टेबल रहती है, और उससे ये होता है कि वो आप जब फिलिंग भी करो ना, तब भी वो बाहर नहीं निकलती। आजकल बहुत गर्मी है भाई, तो ये मैंने बनाई है। इंशाल्लाह मैं इसका केक बनाऊंगी परसों, तो मैं आपको इसकी फिलिंग करके भी दिखाऊंगी। अब लास्ट मैंने जो केक बनाया था ब्लू वाला, स्काई ब्लू सा, उसमें भी तो यही मैंने फ्रॉस्टिंग की थी। अच्छा सुनिए, देखो, आप ये मैंने अब गनाश बना लिया ना, इसको ठंडा करके क्लिंग रैप करके आप इसे फ्रीज़र में डाल दो। इसने 6 महीने भी ख़राब नहीं होना अगर ये अच्छे से फ्रीज़ हुई रहेगी। अगर बार बार फ्रिज बंद हो रही है, उस लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं, फ्रोस्ट डी फ्रोस्ट का अमल चल रहा है, फिर आपकी जो गनाश का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल फिक्स फ्रीज़ हुई पड़ी है ना, उसके बाद आपने जब यूज़ करनी है फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखो, उसके बाद आप इसको यूज़ कर लो। आज हमारी लाइट बहुत तंग कर रही थी, वायर आपको नज़र आ रही है, ये मैं अपने मोबाइल की चार्जिंग जो है ना वो लगा के तो फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। स्विच पे चार्जर लगा हुआ था। देखिए, आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं अक्सर कुछ चीज़ें बहुत लाइटली लेके चलती हूँ, कि मैं इतना फॉर्मल ना हूँ कि आप मुझसे रिलेट ही ना कर सको ना कि ये हमारे घर तो ऐसे नहीं होता। भाई हमारे घर भी लाइट्स बहुत ज़्यादा जा रही है आजकल, तो फिर मुझे चार्जिंग पे तो लगाना ही पड़ना था ना। फिर पहले सोचा कि मैं नहीं बनाती वीडियो, फिर मैंने कहा नहीं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं नादिया कॉफ़ी गनाश की रेसिपी हमें बताएं, तो सुने, मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, ये दूसरी दफ़ा मैं बता रही हूँ। ठीक है। अब मैंने इसका वेट कर लिया। वेट कितना निकला इसका? पूरा पूरा 250 या सॉरी 264 ग्राम निकला। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी चॉकलेट 1-2 ग्राम ऊपर थी, और हमने जो क्रीम डाली थी वो भी 3-4 ग्राम ऊपर थी, यानी 55 थी या 53 थी, कि हमारी पूरी पूरी मेजरमेंट हुई है। ठीक है, बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी बात यह है कि अब जो ने मैं बनाने लगी हूँ ये हमारी जो है चॉकलेट गनाश, जो मैंने अंदर फिलिंग करनी है, मैं इसको बनाऊँगी 1.5 और 1 की रेशो से। 1.5 मतलब यानी कि 1.5 आप लोगे चॉकलेट, यानी कि 1.5 पार्ट, 1.5 पार्ट लोगे चॉकलेट और 1 पार्ट लोगे आप क्रीम का। अच्छा, जो हम चॉकलेट के साथ बनाते हैं ना, जो अंदर फिलिंग करनी होती है, जो ट्रफल आप बोलो उसको, तो वो ज़्यादातर हम डेयरी क्रीम से बनाते हैं। उससे
क्या होता है, चॉकलेट बड़ी जल्दी सेट हो जाती है। ठीक है, जब चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाती है ना, तो फिर अगर हमने उसे व्हिप क्रीम के साथ बनाया हो, एक तो थोड़ा-सा मिठास बढ़ जाती है और थोड़ा स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर तो मैंने बाहर से कवर करना होता केक को, तो मैं उसमें व्हिप क्रीम बड़े अच्छे से डाल सकती थी, ठीक है? और लेकिन अब मैंने जो है इसके अंदर फिलिंग करनी है, ताकि हमारी जो फ्रिज में जाके केक ठंडा हो, तो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक है? तो हम इसको फिर डेयरी क्रीम के साथ बनाते हैं, क्योंकि डेयरी क्रीम में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये बड़ी सॉफ्ट रहती है। अच्छा, ये जब मैं आपको कोई चीज़ सिखाती हूँ ना जानिए, तो मेरा मकसद होता है आपको उसके बिहाइंड द साइंस भी पता हो, आपको पता हो कि ये किस तरह से वर्क करेगी। ये नहीं कि मतलब बस हमने रेसिपी देखी और बनाने खड़े हो गए। कल को अगर आप लोग कहीं क्लास देते हो, जो कि मेरी पूरी इजाज़त है कि आपने जो मेरे से सीखा है, बेशक जिसको मर्ज़ी सिखाओ, लेकिन कहीं न कहीं मेरा नाम ज़रूर मेंशन कर दो कि हमने नादिया से सीखा है, या नादिया की रेसिपी को हमने दोबारा से इनकार्नेट किया है, या हमने कॉपी किया है। तो इस तरह से कर दिया जाए तो वो बेहतर रहता है। अदरवाइज़ आप लोगों का जैसे दिल करता है, आप खुद भी काम करो, आगे भी सिखाओ। ये तो एक, मैं अगर कोई अच्छी बात कर रही हूँ, तो आप लोग भी उस चीज़ को बढ़ाओ, ठीक है? अब ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्रीम ली है, इसके अंदर 200 ग्राम मैंने क्रीम ली, ठीक है? जब पैकेट में से निकली तो 190 ग्राम हो गई, और मैंने इसमें 300 ग्राम चॉकलेट लिया है, ठीक है? 300 ग्राम चॉकलेट, और मैंने इसमें 200 ग्राम आप कह लो या 190 ग्राम, क्योंकि पैकेट में से निकलती 190 ग्राम है, तो वो आपने डाल देनी है, ठीक है? जैसे 200 ग्राम आपकी क्रीम हो डेयरी और 300 ग्राम आपकी चॉकलेट हो, तो आजकल के मौसम के साथ से अंदर वाली फिलिंग की मैं बात कर रही हूँ, केक के अंदर इसकी फिलिंग बहुत बेहतर रहती है। अगर आपने केक को पूरा इसी के साथ कवर करना है, तो फिर आपने 2 और 2 की रेशो 2 और 1 की रेशो लोगे, यानी कि 400 ग्राम चॉकलेट और 200 ग्राम क्रीम, ठीक हो गया? अब ये देखो, बस आपने इसको मैंने 30 सेकेंड्स का वक्फा दे के 30 सेकेंड्स का शॉट दिया है माइक्रोवेव में। ये इतनी अच्छी मेल्ट हो गई, क्योंकि मेरी चॉकलेट जो थी रूम टेम्परेचर पे थी। आपने चॉकलेट को फ्रिज में नहीं रखना, आपने एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ठंडक हो, जहाँ पे एसी चलता हो, कूलर लगा हो, किचन की शेल्फ में, किचन कैबिनेट में, कहीं नहीं रखना, वो पिघल जाएगी बिल्कुल, ठीक है? अब ये देखो कितनी सिल्की स्मूथ है। अब मैंने इसके अंदर कोई ग्लूकोज जेल नहीं डाला, मैंने इसके अंदर बटर नहीं डाला। अब आप कहोगे नादिया एक दफ़ा तो आपने फज में बटर भी डाला था, ग्लूकोज जेल भी डाला था। बिल्कुल सुने डाला था। फज और ग्लूकोज हम बटर जब डालते हैं ना, तो कोशिश होती है कि भाई मौसम थोड़ा ठंडा हो, ताकि वो और ज़्यादा चुई टेक्सचर आए इसका। लेकिन आजकल इतनी गर्मी है कि मतलब अजीब ही हालात हैं, तो उसमें अगर आप सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हो ना ये गनाश, तो वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है? वरना वो रनी हो जाती है, निकलती रहती है बाहर। अक्सर लोगों के जो ग्लूकोज जेल होते हैं ना, वो ग्लूकोज सिरप यूज़ कर लेते हैं, और सिरप इतना पतला होता है। मेरा ग्लूकोज जेल बहुत थिक होती है, लेकिन ग्लूकोज जेल सिरप बहुत ज़्यादा रनी होता है। वो क्या होता है, वो निकल जाता है लेयर्स में से। तो मैंने इसलिए आज थोड़ी सी इस तरह आसान करके आपको बताइए कि आप लोग भी जब बनाओ तो आपकी बहुत आसानी से बने। तो ये देखो जानिए, मैंने इसको डाल के, मैं आपको पता है हमेशा मैयर ज़रूर करती हूँ हर चीज़ को। तो ये मेरी रेडी हुई थी तकरीबन 480 ग्राम के 484 ग्राम, क्योंकि थोड़ा सा एवेपोरेट भी हो जाता है, और थोड़ा सा जो क्रीम है या चॉकलेट ऊपर नीचे अगर थोड़ी सी भी रेशो हो जाती है 3-4 ग्राम, तो ये बननी तो तकरीबन 490 ग्राम चाहिए थी, लेकिन ये एवेपोरेट हुआ या इसमें से मॉइस्चर निकल जाता है थोड़ा बहुत, तो ये तकरीबन 484 के करीब आई है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमने केक में इसको किस तरह से ऐड करना। मैंने इसका 2 पाउंड का केक बनाना है, तो 2 पाउंड की मेजरमेंट ये होती है कि 500 ग्राम वज़न हो आपके स्पंज का, जो आप स्पंज बेक करके रखो। बेक होने के बाद उसका 500 या 450 या 480 इसके दरमियान आपके स्पंज का वेट हो, ठीक है? उसके बाद जो है आप इसको 100 ग्राम या 200 ग्राम पानी के साथ सोक करते हो, सिरप, कॉफ़ी सिरप के साथ, ठीक है? उसके बाद जो है आपने इसमें 150 ग्राम डालनी है कॉफ़ी गनाश का, जो मैंने बनाई है 150 ग्राम वो जाएगी, और 200 ग्राम आपका फज जाएगा। बाकी 100 ग्राम से आप बाकी इसकी डिज़ाइनिंग करोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जब भी कोई ऑर्डर लिया करो ना, हमेशा 2 पाउंड मिनिमम रखा करो, क्योंकि करते करते भी ना बात आगे से 2.5 पाउंड तक चली जाती है। अब मैंने इसका जो केक बनाना है ना, ऑर्डर तो मुझे 2 पाउंड का है, लेकिन सोने उसके ऊपर डेकोरेशन है, उसके ऊपर काम है, तो वो क्या होगा, करते करते वो फिर इतना लंबा आगे चला जाता है काम, तो ना फिर 100 ग्राम 150 ग्राम ऊपर हो ही जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि बड़े एहतियात से मैयर करके डालना है। फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि 100-150 ग्राम आप कॉफ़ी गनाश डालोगे, 200 ग्राम आपने ये डार्क चॉकलेट गनाश डालनी है, 350 ग्राम हो गया, ठीक है? उसके अंदर जो है आपने 100-150 ग्राम आप इसको कॉफ़ी सिरप से सोक करोगे। उसके बाद जो है आपने भाई क्रीम लगानी है, तो आप
आपका केक 1100 साढ़े 1100 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप सर्विंग साइज़ के हिसाब से बात किया करें तो वो बेहतर है, क्योंकि 2 पाउंड का केक जो है ना, कम से कम 5 से 6 लोगों को तो पूरा होना चाहिए ना, ये बात होती है। अब इंशाल्लाह जब मैं इसको रेडी करूँगी तब भी आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ ना आए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।